फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर उन्होंने काम करवाया। हबीब साहब, अकमल साहब और मैडम नादरा जी हो गई, मदिया शाह हो गई, शायदा मिन्नी जी हो गई। ये काफ़ी इन्होंने मेरे पापा के साथ काम किया। फिर मैडम फिरदौस की फ़िल्में आई जैसे कि हीर रांझा, सुन मंजली दी मिठीली तान में, मैं था हो कोई कुर्बान में, और फिर ठंडी ठंडी छां ढोलना। नूरजहान के पापा ने ही करवाए हैं जितने भी हुए हैं, मगर अफ़सोस मैडम अंजुमन ने इंटरव्यू में मेरे पापा जानी का नाम नहीं लिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮੀ ਮਜ਼ੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸਨ, ਡਾਂਸ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਹਮੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਹਮੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। की गल कल्ले क्यों बैठे हो? हालात और वाक़यात से बैठे हुए हैं, अकेले तन्हाई पसंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तन्हाई पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ। जी। ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਮੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? देखें जी, पहले तो ये तो दिल दुखाने वाली बात है क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी हैं, काम मैंने उन्हीं से सीखा। और वो अपने फ़न के एक कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जी हमने इल्म हासिल किया तो हम फ़कीर बन गए, हम किसी पीर बुज़ुर्ग के पास गए तो हम आलम बन गए। वो फ़न की दुनिया में रूहानी फ़कीर थे। नो डाउट। और दूसरी बात ये है कि मेरे वो उस्ताद मोहतरम हैं, उनकी ज़िंदगी का आगाज़ जो है बड़ी मुश्किल से हुआ और कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचा। वो कैसे पहुंचा, वो आज मैं अपने प्यारे भाइयों को और अपने अजीज़ों को और उनके चाहने वालों को, उनके मिलने वालों को, उनके मोहब्बत करने वालों को मैं ये एक मैसेज देने लगा हूँ जो आप लोग तक पहुँचेगा। और इस मैसेज को दिल में समा लीजिएगा, ज़हन में रख लीजिएगा। और हमीद बाबा जो हैं वो मेरे बाबा हैं, मैं उनका बरखुरदार हूँ। मैंने खुद बेसिकली अपने बाबा की शागिर्दी की है, अपने बाबा से काम सीखा, हुनर सीखा। और मेरे बाबा का आगाज़ जो है वो गुजरांवाले से शुरू हुआ। वहाँ से वो निकले ट्रेन में, अचानक किसी दोस्त के साथ जाते-जाते ट्रेन में चढ़ गए। वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई देव कुमार साहब से और उनकी जो मिसेज़ थी उनकी, और वो मैडम बुलबुल, वो उनकी शरीके हयात भी थीं। और वो अपने फ़न की बहुत महान काम करने वाली, बहुत खूबसूरत अंदाज़ था उनका। तो गुजरांवाले से वो निकले, ट्रेन पे चढ़े, कराची, वहाँ से ट्रेन जाती थी कराची, कराची से फिर अमृतसर, अमृतसर से फिर वो गए इंडिया, इंडिया जाके इंडिया में बम्बई या दिल्ली मेरे ख़्याल वहाँ पे उनकी एकेडमी थी देव कुमार साहब की। उस एकेडमी का नाम उस्तानी के नाम से था, बुलबुल डांस एकेडमी क्लासिकल ट्रिब्यूट। और वो काम करते थे और देव कुमार साहब के 5000 से ऊपर बालातर शागिर्द थे। और वहाँ से काम सीखने के बाद हीर रांझा जो है वो मेरे पापा ने थ्योरी ऑफ कल्चर जो शोज़ होते थे गवर्नमेंट लेवल के, आर्मी लेवल के, और जो एक मुल्क के जो वज़ीर आज़म कह लें या एक सुल्तान कह लें, उनके सामने वो परफॉर्म किया करते थे। तो एक कला अपनी लेकर जाके दिखाया करते थे। तो उनसे काम सीख के तो हीर रांझा द गिनीज ऑफ बुक वो अपनी उस्तानी के साथ उन्होंने परफॉर्म किया स्टेज पे।
वो काम सीखा और काफ़ी अरूज पाया, काफ़ी बुलंद पाया। फिर वहाँ से पापा चले देव कुमार साहब, फिर पापा कराची आए। कराची की कई बेशुमार सिंधी फ़िल्में अब्बू ने की। सिंधी से फिर पश्तों पे आए, पश्तों से फिर यहाँ से पंजाब से फिर लोग गए। उन्होंने काम देखा कि जी हमीद चौधरी डांस डायरेक्टर हैं एक, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको बुलाना चाहिए। तो ये ग़ालिबन बात सन 71-72 की बात है। तो वहाँ से फिर पापा कराची आए, कराची से फिर लाहौर आए, लाहौर से फिर कराची गए। और इसमें एक मज़े की बात ये थी कि पापा जो थे वो मैडम पन्ना जी के पास रहा करते थे, क्योंकि उनके पास रिहाइश गाह नहीं थी। तो मैडम पन्ना के पास रहते थे। मैडम पन्ना जी को उन्होंने बहन बनाया हुआ था, जो ज़ुबान के रिश्ते से और खून के रिश्ते से ज़्यादा बालातर है। तो उन्होंने बहन बनाया हुआ था, तो उन्होंने कहा दीदी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने लाहौर फ़िल्म करने जाना है। तो मैडम जी ने उनको किराया दिया, जो कि मुझे बज़ाते ख़ुद मेरे पापा ने मुझे बताया। वो फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर उन्होंने काम करवाया। हबीब साहब, अकमल साहब और वहीद मुराद साहब और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, नन्ना जी, अली इजाज़, काफ़ी बेशुमार लोग उनसे खुशगवार हुए। और उसमें ख़वातीन भी थीं जो हीरोइन बनने का शौक़ रखती थीं, जिसमें मैडम फ़िरदौस हो गई, मैडम आलिया हो गई, मैडम आसिया हो गई, मैडम रानी हो गई, मैडम कविता हो गई और क्या कहते हैं मैडम गौरी जी हो गई, फिर मैडम नादरा जी हो गई, मदिया शाह हो गई, शायदा मिन्नी जी हो गई। ये काफ़ी इन्होंने मेरे पापा के साथ काम किया। फिर काम करते-करते एक काम काफ़ी अरसा दराज बाद, और आपको बताता चलूँ मेरे पापा ने अपनी खुद ऐज़ ए 3 फ़िल्में ऐज़ ए प्रोड्यूसर बाय की थी। वो कौन-सी थी? वो सन 72 की फ़िल्म है। पहली फ़िल्म उनकी ज़िंदगी के मेले, जो कराची से रिलीज़ हुई और बहुत पॉपुलर गई। उसके ह्यूमन राइट जो हैं वो उनका पता कोई नहीं चला, क्योंकि घर सारा डिस्प्ले हो गया, घर अब है नहीं। तो वो कागज़ात वग़ैरह सारे आगे पीछे हो गए, कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं। तो वो ज़िंदगी के मेले गई, तो अब्बू का दोस्त आया, उन्होंने कहा चोई साहब फ़िल्म कोई नई बनाई है। अब्बू ने कहा मैंने डांस की एक पिक्चर बनाई है ज़िंदगी के मेले, यार तेरा नसीब है, अगर कराची चला लो तुम, अगर चलती है तो तुम्हारी नसीब है। वो कराची उनका दोस्त लेकर गया, डिस्ट्रीब्यूटर था, वो कराची फ़िल्म लेकर गया, तो वहाँ पे वो उसकी फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो गई। तो उसका भी बेनिफिट जो था वो वापस नहीं आया, ना पापा को मिला, ना हमें मिला। उसके बाद फिर अब्बू ने फ़िल्म की तकदीर कहाँ ले आई, वो भी यूट्यूब पे मौजूद है। फिर उसके बाद इबरत थी, वो पता नहीं मुकम्मल हुई, नहीं हुई, वो भी बीच में रह गई। तो लिहाज़ा अमूमन मेरे हिसाब से जो एक तो होता ना अकेडमी में उस्ताद गंडा बन पकड़ना, उससे काम सीखना, बंद कमरे में उस्ताद पकड़ना, काम सीखना, वो इब्तिदा होती है, वो ज़ायचा होता है काम सीखने का, काम करने का, काम समझने का। क्योंकि जब तक किसी को समझ नहीं आएगी तब तक वो स्क्रीन के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता, पिक्चराइज़ कैमरे के सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो उसमें फिर काफ़ी फ़िल्में आई हैं, मैडम फ़िरदौस की फ़िल्में आई जैसे कि हीर रांझा, सुन मंजली दी मिठीली तान वे, मैं ता हो कोई कुर्बान वे, और फिर ठंडी ठंडी छां ढोलना, और फिर हाड़ा हीर रांझा का, वो भी पापा ने करवाया। तो बहुत से गाने ऐसे हैं जो सुपर डुपर हिट हुए हैं। फिर मैडम अंजुमन आईं, उनको पापा ने फर्स्ट फ़िल्म थी उनकी, उनको कहा कि हमीचे साहब आपको मुझे काम करवाना पड़ेगा। तो मैडम अंजुमन ने काम करवाया, मैडम अंजुमन प्रोड्यूसर ने बुलाया, अंजुमन जी का गाना करवाया, लुडी हेज मालो पाओ दुनिया तो प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आउंदा सवाद गल बात दा। तो गाने मैडम नूरजहान के पापा ने ही करवाए हैं जितने भी हुए हैं। मगर अफ़सोस मैडम अंजुमन ने इंटरव्यू में मेरे पापा जानी का नाम नहीं लिया। उन्होंने खुद से ही कह दिया कि मैं जो भी डांस डायरेक्टर था उसको मैंने कहा कि मेरे गाने अच्छे होने चाहिए। हालाँकि ऐसे नहीं होता, जिसकी मेहनत हो उसका नाम लेना चाहिए। मुझे अफ़सोस है, सच बात बोलते हुए इंसान क्यों कतराते हैं।
इस तरह तो बहुत से लोग हैं, अगर डांस एक्टर सेट पे मौजूद नहीं, तो हीरोइन गाना कैसे कर लेगी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो कोरियोग्राफ़र के बगैर कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता। हर काम का कोई ना कोई उस्ताद ज़रूर होता है, और उस्ताद अगर होता है, तभी इंसान कामयाबी की सीढ़ी पे कदम रखता है। अगर उस्ताद नहीं उस्ताद अगर नहीं पकड़ा, तो इंसान कामयाबी की सीढ़ियों और बुलंदियों पे पैर नहीं रख सकता। ये मेरा ईमान है।